अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मेमोरी पावर को, अपनी ब्रेन पावर को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। और अगर हमने इसको बूस्ट अप कर लिया, तो हम अपनी स्टोरेज को, अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को और इसमें सेव सारे डाटा को एक लंबे अरसे के लिए रिटेन कर सकते हैं और इसे महफूज भी रख सकते हैं। इस काम के लिए हमें मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अमलों से गुजरना पड़ेगा। और वो कौन कौन से अमल हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज। ब्रेन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, माइंड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। मतलब यह है कि आपने अपने जहन की मुशक्कत करवानी है, आपने अपने जहन की जंग आलूद गरारियों को घुमाना है, अपने सोए हुए न्यूरॉन्स को जगाना है ताकि कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो। और शुरू शुरू में ची ची की आवाज़ें आएंगी क्योंकि जंग लगा हुआ है और उससे आपने घबराना नहीं है। ऐसा ऐसा वो बेहतर होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेंटल एक्सरसाइजेज आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे बेहतर यह है कि आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, पजल्स को हल कर सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ पजल्स अवेलेबल इन मार्केट, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। और मोस्ट कॉमन और हम सबका हार्ड फेवरेट जो है वो रूबिक क्यूब है, आप वो ले सकते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मिलते हैं उनके साइज़ के हिसाब से, तो आप वो ले सकते हैं, वो हल कर सकते हैं और इससे अपनी ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जिक्सा पजल्स मिलती हैं, वैरायटी ऑफ जिक्सा पजल्स हैं, बच्चों के लिए अलग मिलती हैं और बड़ों के लिए अलग मिलती हैं। उनका बॉक्स मिलता है और पैकेट भी मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं, वो भी बेहतरीन है आपकी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, ये तो है फिजिकल पजल्स या टॉयज़। आप अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशन, जो पजल्स की एप्लीकेशन आती हैं, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे भी ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगी। पजल्स के अलावा आप पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज होती है इससे। आप मेमोरी गेम्स खेल सकते हैं, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स, फ़र्क तलाश करें, यह ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए ही हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख सकते हैं, ये प्रूव्ड है कि इससे बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, आप नए हुनर सीख सकते हैं, आप नई गेम्स सीख सकते हैं। तो ये सारी ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, इनसे आपकी दिमाग की गरारियाँ घूमेंगी, ची करेंगी और फिर वो रवा हो जाएंगी, फास्ट यूं हरकत करेंगी और आपकी मेमोरी बूस्ट अप हो जाएगी। और ब्रेन एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें, वर्जिश करें, रोज़ाना की बुनियाद पर करें। वर्जिश के लिए टाइम निकालें, कोई भी एक टाइम पूरे दिन में आप फिक्स कर लें। और बेहतर यही है कि आप मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम ये काम करें, आपके मसल भी फ्रेश होंगे, जहन भी फ्रेश होगा और हवा तो वैसे ही फ्रेश होती है, तो ज़्यादा उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। अच्छा, वर्जिश करने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन इम्प्रूव होता है, आपके दिमाग की तरफ खून की गर्दिश बढ़ती है। मैं पूरा पाथवे बताता हूँ आपको। जब दिमाग की तरफ खून की गर्दिश बढ़ेगी तो दिमाग को खुराक प्रॉपर मिलेगी। जब दिमाग प्रॉपर खुराक लेगा तो अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन देगा। तो इसलिए आपकी मेमोरी बूस्ट अप होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात भी सुन लें, फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। आपने सुबह सुबह उठ के ऐसे नहीं वेट लगाना शुरू कर देना है कि हमारी मेमोरी पावर बढ़ रही है, तो मेमोरी पावर हमने यहाँ से बढ़ानी है। तो ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज हमारी मेमोरी को शार्प नहीं करती। तो आपने वो एक्सरसाइज करनी है जो हमारी मेमोरी को शार्प करे। और वो कौन सी एक्सरसाइज होगी? जो हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे दिमाग की तरफ खून का दौरानिया बढ़ाएगी। तो इनमें सम काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, योगा एक्सरसाइज हैं, रॉप जंपिंग है, स्विमिंग है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो ब्रेन की तरफ हमारा खून के दौरानियों को बढ़ाती हैं और हमारी मेमोरी को बूस्ट अप करती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा। इसको हम नंबर 3 पर ले लेते हैं। अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, ब्रेन पावर बढ़ती है, इसको रिटेन करने में मदद मिलती है और चीज़ें हमें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। तो इसके लिए आप ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ खाएँ। ताज़ा फल और सब्ज़ियों से मुराद है कि वो सब्ज़ियाँ जो मार्केट में मिलती हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ और फल। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं निकलता कि आप बागों में और खेतों में जाएँ और वहाँ से ताज़ा तोड़ के खाएँ, क्योंकि 90% पॉपुलेशन के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो खुद बागों में जाएँ और तोड़ के लाएँ। तो जो हमें मार्केट से मिलती हैं मौसमी सब्ज़ियाँ और फल, वो ताज़ा होते हैं। और जो ताज़ा नहीं होते उनकी जिल्द ऊपर से बता देती है, वो चुटमुट सी हुई होती है, तो पता लग जाता है कि ताज़ा नहीं है। ठीक है, तो ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ खानी है। ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड ज़्यादा हो, जैसे फ़िश है, ऑलिव्स हैं, जैतून है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी और बूस्ट अप करेगी। और चौथे नंबर पर आता है एक मुकम्मल और पुरस्कून नींद। मैं पुरस्कून का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक आम इंसान को अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एक पूरे दिन में 7 से 8 घंटे मुकम्मल तौर पर सोना चाहिए। यह उसके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेमोरी के लिए आपको सिर्फ सोना नहीं है, पुरस्कून तरीके से सोना है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को भी आपके कंप्यूटर की तरह, आपके लैपटॉप की तरह ज़रूरत होती है कि वो सारा दिन चल चल कर जब थक जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, तो उसको शट डाउन कर दिया जाए ताकि वो ठंडा हो जाए
और दोबारा रीस्टार्ट होकर अपनी मेमोरी को रीऑर्गेनाइज करके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका दिमाग बार बार हैंग होता रहेगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा, प्रॉपर मेमोरी किसी चीज़ की बनेगी नहीं। और अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो उससे बेचैनी बढ़ती है, एंजाइटी आती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा कि पेपरों में हम सारी सारी रात बैठे पढ़ते रहते हैं, सुबह पेपर देने जाएं तो भूल जाता है, वाइवाज में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं फिर सर वो पढ़ा तो था, अब कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों? आपका दिमाग तो हैंग हो चुका है, उसको ना आपने गर्म होने पे शट डाउन किया है, ना रीस्टार्ट किया है, और ना ही उसने अपनी मेमोरी को रीऑर्गेनाइज किया जो आपको वो चीज़ें याद करके बताए, भाई इसका जवाब ये है, इसका आंसर ये है, आप ये बोलें। तो ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो अपनी एक मुकम्मल और पुरस्कून नींद लिया करें अपनी मेमोरी को बूस्टअप करने के लिए और बेहतर करने के लिए। अगला नंबर आता है सोशलाइज्ड होने का। अगर आप सोशलाइज्ड हैं, आपके समाजी राब्ते बेहतर हैं, तो आपकी मेमोरी बूस्ट करेगी। आपकी दोस्तियां हैं, दोस्तियां मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, आपको कल घर वालों को जाके नहीं बताना कि शेर भाई ने कहा था कि दोस्तियां करें और इससे मेमोरी बढ़ेगी। तो अच्छी वाली दोस्तियां, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी बातें उनको सुनाते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस का सामना आपको होता है, आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का पता चलता है, और उनका हल आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपको बातें याद रहती हैं, ठीक है। और दोस्त जो बातें बताते हैं वो ख़ास तौर पर इंसान याद रखता है, तो इससे भी आपकी मेमोरी बूस्टअप होती है। इसलिए अपने समाजी ताल्लुकात बेहतर करें, सोशलाइज्ड हों, लोगों की मदद करें, अपने दोस्तों के साथ अच्छी और मुखलिस दोस्ती बना के रखें, उनकी हेल्प किया करें ताकि आपकी मेमोरी बूस्ट करे। इसके बाद अगला नंबर आता है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आएँ और ऑर्गेनाइज्ड हों। सबसे पहले तो यार आज आप अपनी अलमारी सेट करें, सारे कपड़े तरतीब से लगाएं। आपको पता होगा कि आपने किस दिन पे कौन से मौके पर क्या पहनना है। आपको उस दिन टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपकी मेमोरी आपकी हेल्प करेगी। वो मेमोरी जो आपने पहले बनाई हुई है, आपने डिसाइड किया हुआ है और उनको तरतीब दिया हुआ है। इसी तरह से आप अपना साइड टेबल और अपने ड्रॉर्स जितने भी हैं वो ऑर्गेनाइज करें, उनमें चीज़ें आप तरतीब से और तरीके से रखें। आपको पता हो कि आपकी बेल्ट कहाँ पे है, आपका वॉलेट कहाँ पे है, आपकी बाइक की चाबी कहाँ पे है, आपकी गाड़ी की चाबी कहाँ पे है, ताकि आपको ये चीज़ें ढूंढनी ना पड़ें, आप मेमोराइज कर सकें कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी थी। इससे आपकी मेमोरी बूस्टअप करती है। और इसके साथ साथ आप डिसिप्लिन लेके आएँ अपनी लाइफ में। आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, और अपने डेली के काम, रोज़ाना के काम उस टाइम पे शेड्यूल के मुताबिक करने की आदत डालें। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाएगा, और इसको प्रैक्टिस करने से आपकी मेमोरी बूस्ट करेगी और बेहतर होगी। और अगला नंबर आता है ममनुआ चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल। एक तो ममनुआ, ऊपर से बेदरेग इस्तेमाल। यह वाला पॉइंट ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए है, हमारे नौजवानों के लिए है कि ममनुआ चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नुकसानदा होती हैं। शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा हैं, अगर हम उनको डेली बेसिस पे ज़्यादा मिकदार में लें। मैं एग्जांपल दूंगा कैफ़ीन और निकोटीन की। ये दोनों अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे, डेली बेसिस पे लेंगे, तो आपकी मेमोरी के लिए हार्मफुल हैं, ख़तरनाक हैं, तो इनसे बचना चाहिए। और आखिर में मोस्ट इफ़ेक्टिव पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट है कि अपने आप को अपने ज़हनी अमराज से बचाना है। स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, बेचैनी से, मायूसी से अपने आप को आपने बचाना है। ये चीज़ें आपकी मेमोरी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने फ़ौरन अपनी सोच को तब्दील कर देना है, अपने जहन की अटेंशन को आपने डाइवर्ट कर देना है, ठीक है, ताकि आपको मायूसी ना हो, आप एंजाइटी से बाहर आ सकें। और अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आप कॉल फॉर हेल्प करें, साइकियाट्रिस्ट को विज़िट दें और देखें अपना इलाज करवाना, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है आपको, आप विज़िट लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें, क्योंकि कल को आप सेहतयाब होकर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ उन्हीं लोगों के सामने इंशाल्लाह खड़े होंगे। तो पॉजिटिव रहें, मुस्बत सोचें, और अपने आप को किसी ऐसे काम में आप बिजी कर लिया करें जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप फ्रेश होते हैं, जिससे आप खुश होते हैं। इससे एंजाइटी दूर होती है, और खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।